हेलो एवरीवन, सैफ़ी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम घातांक के बेसिक क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी रहेगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी घातांक का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने घातांक की डेफिनेशन और फॉर्मूलों को देख लिया था, है ना। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर साइड में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनको भी लगा दिया है। यहाँ के फॉर्मूलों को देखकर हम इनकी हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बेसिक क्वेश्चन है 2 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो देखिए 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या हो गया 8। तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन, 5 की पावर 0 की क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए ये तो हमने डायरेक्ट फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं रूल नंबर 5 में a की पावर 0 इक्वल 1, यानी कोई भी नंबर उसकी वैल्यू, उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। तो 5 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो गई 1, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ईजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर -2, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इसी से मिलता जुलता हमारा एक फार्मूला था, आप सभी को याद होगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने साइड में भी लिखा हुआ है रूल नंबर 6। a की पावर -m है तो इसको हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a की जगह क्या है 7 और -m की जगह क्या है ये -2। तो बस सेम हमको फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर देनी है। 7 की पावर -2 की वैल्यू क्या हो गई 1/7 की पावर 2, ठीक है। और 1/7 की पावर 2 का क्या मतलब है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह 7 की पावर 2 को लिख लेंगे हम 7 × 7। तो कुल मिलाकर वैल्यू आ गई 1/7 यानी 49, 1/49। यही हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया 1/49। ईजी है क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट का आंसर 1-2 घंटे में मिल जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 की पावर 2 है और 3 के साथ पावर 4, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हमने ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अटेंड किया था कि अगर सेम नंबर, जैसे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, अगर सेम नंबर अलग अलग घात के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम उसको शॉर्ट करके किस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए आप रूल नंबर 1 में भी देख सकते हैं, ये रहा, ये इसी के सिमिलर है। अगर एक ही नंबर अलग अलग घात के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिख देंगे नंबर को और घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर घात हो जाएगी 2 + 4, ठीक है ना। ये रूल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m + n, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, इस तरह से इसको हम 6 टाइम लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 729, ठीक है 9, 1 मिनट, वैल्यू आ जाएगी हमारी 729। तो इजी है क्वेश्चन। हमने सिंपल 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 + 4, 2 + 4 हो गया 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को हमने यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया, जिसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 729। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है।
इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 की पावर 5 डिवाइड 8 की पावर माइनस 8 की पावर 2। तो देखिए जब हमारा डिवाइड में है, हमारा ये जो फोर्थ क्वेश्चन था ये हमारा मल्टीप्लाई से रिलेटेड था। यहाँ पर बीच में क्या था? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ बीच में हमारा क्या था? यहाँ हमारा मल्टीप्लाई था। अब हमारा क्या आ गया है? डिवाइड का क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा डिवाइड वाला रूल था, देखिए यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है डिवाइड का रूल, रूल नंबर 4, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो उसको हम क्या करेंगे? a की पावर m माइनस n। ये बताया हुआ था कि ये जब हमारा डिवाइड का रूल है, जब एक ही नंबर घात के साथ डिवाइड में आया हो तो हमें क्या करना है? अंश में जो घात है उसमें से हर वाली घात को घटा देना है। तो इसको हम लिख देंगे 8 की पावर 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 की पावर 5 माइनस 2 यानी 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 का आंसर आ जाएगा हमारा 8 अट्ठी 64 और 64 अट्ठी 512, 512 512 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। हमने सिंपल रूल नंबर 4 डिवाइड से रिलेटेड रूल अप्लाई किया है यहाँ पर। 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 था हमारा, तो हमने 8 की पावर 5 माइनस 2 कर दिया। 5 माइनस 2 मीन्स पावर 3, और 8 की पावर 3 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 और इक्वल आ जाएगा 512। देखो ये ना बच्चों मैं वीडियो फ़ोन से बना रही हूँ तो इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, तो आप इसको इग्नोर करते हुए अपने क्वेश्चंस और कंटेंट पर फोकस करते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? 5 की पावर 2 और होल पावर 3। तो ऐसा ही हमने एक रूल देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल नंबर 3, ठीक है। जब किसी नंबर को 2 पावर अलग अलग दी हुई हो तो हम क्या करते हैं? इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अगर नंबर मल्टीप्लाई में है, रूल नंबर 1 में जैसा दिया हुआ है, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो घात जुड़ जाती हैं, और अगर घात अलग अलग दी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, अगर घात अलग अलग दी हुई है तो इसको हम एक जगह मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रूल के सिमिलर क्वेश्चन है 6। तो इसको हम किस तरह डील करेंगे? 4 की पावर 2 और होल पावर 3 इसको हम एक ही जगह लिख लेंगे, किस तरह? तो ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर 6। तो ये हमारी होल पावर आ जाएगी। 4 की पावर 6 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना। 6 टाइम जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम 4 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 4096, ठीक है, 96। तो ये भी इजी है, सिंपली हमें रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है? ये रूल नंबर 1 की तरह सिमिलर, जैसे हमारा रूल नंबर 1 है, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें क्या करना है? तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल a की पावर 3 इंटू a की पावर 5 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? a की पावर 3 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 8। अब इसको हम आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, a की पावर 8 की वैल्यू तो a की पावर 8 ही रहेगी, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड से रिलेटेड। ऐसा ही हमने एक और क्वेश्चन अभी डील किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिवाइड के अकॉर्डिंग करना है, जैसे हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन किया था। डिवाइड वाला रूल है, रूल नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है।
तो जब डिवाइड में हो तो हमें क्या करना है, अंश यानी न्यूमरेटर वाले घात में से हमें डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर को घात को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा 9 की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 की पावर 6, एक मिनट, ये हो जाएगा 9 की पावर 6 माइनस 2। ठीक है, ऊपर वाले अंश वाली घात में से हर वाली घात को माइनस कर दिया हमने, तो आ गया 9 की पावर 6 माइनस 2 यानी 4। और जब हम 9 की पावर 4 है इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में 81 की मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 5 6 1। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर 3 होल पावर 2। तो ऐसा ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था रूल नंबर 3 की तरह, तो बस सेम वही, हमें होल पावर और अंदर वाली पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यह हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 टाइम हम लिख लेंगे। और जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये इसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए इसमें हमारा ये सिमिलर रूल नंबर 6 की तरह है। अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उसको हम 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। तो 10 की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर +1 यानी 1। तो ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 10 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 10 के इक्वल आएगी 1 अपॉन 10, और 1 अपॉन 10 का मतलब है 0.1। ठीक है, तो ये गया आंसर। तो यहाँ पर हमने ये 10 क्वेश्चन डील किए इस वीडियो में। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो इसमें तो हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस कर ली अपने फार्मूलों को किस तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा क्वेश्चंस का करेंगे और उसके बाद आगे वीडियोस में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके PYQs को आगे सॉल्व किया जाएगा। डेली 2 वीडियो अपलोड होंगी इस चैनल पर, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएँ। मैंने पहले भी बताया था कि घातांक जो हमारा टॉपिक है ये 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 वीडियो हो गई हैं, आगे 3 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, डेली स्टडी से जुड़े रहने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।